क्या क्या है यार, ये साफी है। अब नहीं मैं कहूँ, मेरे सामने आके बैठे, अगर मैं आपको ये उसे चैलेंज कर रहे हैं ना इंजीनियर को, इंजीनियर ने अगर कह दिया ना कि मैं फरहत अब्बास शाह मेरी तरफ से होगा, उधर से तुम 200 आ जाओ, 100 आफ्ताब इकबाल इकट्ठे करो, 100 इमरान रियाज, तो मैं इनके साथ जो मैं करके इनको उठाऊंगा ना उस मनाजरे से, फिर दुनिया देखे। आप एक पॉलिटिकल कल्ट की वजह से उसी के आप खिलाफ हो गए जिससे आपने नमाज पढ़ना जो इंस्पायरेशन ली है, तो ये आपका दीन ईमान कहाँ चला। यानी एक बंदे की वजह से ना आपका दीन रहा, ना दीनी मुअल्लिम रहा, ना तदरीस रही, ना तरबियत रही। तू मंजा की बेड ठोक दे ना। अली वाले से 250 से ज्यादा ऐसे क्लिप हैं मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के कि जिनमें इसकी तजाद बयानी है। ये जिस दिन हमारे सामने मुनाजरे में आएगा ये ऐसा नंगा हो जाएगा, खुदा की कसम, ये मीम्स बनेंगे दुनिया में, लोगों को पता चलेगा मिर्जा जेलमी शेख है। सर जी मैं कहता हूँ ये चसनाई कौम को तो मजा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फरहत अब्बास शाह, जिनको आपने कई प्रैंक्स में देखा होगा, पोइट्री भी करते हैं और किसी ज़माने में एथलीट भी रहे हैं। अभी वो थोड़ी बहुत सहाफ़त भी करते हैं और खुल के सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ अपना मौक़िफ़ देते हैं। स्पेशली आफ्ताब इकबाल के साथ उनकी बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी चल रही है, उनके ख़िलाफ़ भी खुल के बोलते हैं। तो हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने इंजीनियर साहब की खुल के हमायत की और उन्होंने कहा है कि जो इमरान रियाज खान साहब और आफ्ताब इकबाल साहब ने इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड सेट किया हुआ है, अगर इंजीनियर साहब कहें कि मैं उनके सामने बैठ सकूँ तो मुझे बिठा दें तो मैं इनके 14 तबक रोशन कर दूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब अगर मुझे नामजद करें कि आप इन लोगों के साथ मुनाजरा करें और ये लोग मेरे साथ बैठ जाएँ तो मैं इनके 14 तबक रोशन कर दूँगा। मतलब इनके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, हर एक चीज़ का इनका जवाब मेरे पास मौजूद है। तो इस बयान से जाहिर होता है कि उन्होंने इंजीनियर साहब की खुल के हमायत की है। तो खैर पहले आप उनकी वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। सियासी नजरियात का इजहार करने का किसी को हक नहीं है। उस पर कह रहे जी इंतशारी टोला का या डिजिटल टेररिस्ट, उसको कह दिया इमरान खान को, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के लफ्ज़ थे। भाई जो लफ्ज़ फिर चल पड़े ना, यही बयानी होता है जो चल पड़ता है। तो अगर कोई बयानिया चल पड़ा है और उसको अपना लिया है किसी सतह पर अपनी फहम, इदराक और एनालिसिस की बुनियाद पर इंजीनियर मोहम्मद अली ने, तो अगर वो लफ्ज़, चले हुए लफ्ज़ को उसने आसान लोगों को समझाने के लिए, आसानी से लोगों की आसानी के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो वो क्यों मतऊन ठहरा भाई? उसका अपना नज़रिया। अच्छा, तुम लोग जो उसके पीछे उसके कहने पर नमाज पढ़ने लग गए, उसकी तफसीर और उसकी तहकीक और उसकी तारीख सुनकर आप मुतासर हुए, एक आलिम दीन के तौर पर आपने उसकी इज़्ज़त की, ताज़ीम की, उसको फॉलो किया। आप एक पॉलिटिकल कल्ट की वजह से उसी के आप खिलाफ हो गए जिससे आपने नमाज पढ़ना जो इंस्पायरेशन ली है, तो ये आपका दीन ईमान कहाँ चले। यानी एक बंदे की वजह से ना आपका दीन रहा, ना दीनी मुअल्लिम रहा, ना तदरीस रही, ना तरबियत रही, ना अहकामात खुदाबंदी की तरफ रग़बत की बुनियाद बनने वाले शख्स की कोई इज़्ज़त रहेगी आपके नज़दीक, सिर्फ कल्ट की वजह से। और आप कह रहे हैं कि कोई इमरान खान के खिलाफ बात ना करे। यार ये व्हाट द हेल इज़ दिस, आप मुझे बताएं। हाँ बताएं ना, ये क्या है यार, ये साफ़ी है। अब नहीं मैं कहूँ, मेरे सामने आके बैठे, अगर मैं आपको ये उसे चैलेंज कर रहे हैं ना इंजीनियर को, इंजीनियर ने अगर कह दिया ना कि मैं फरहत अब्बास शाह मेरी तरफ से होगा, उधर से तुम 200 आ जाओ, 100 आफ्ताब इकबाल इकट्ठे करो, 100 इमरान रियाज, तो मैं इनके साथ जो मैं करके इनको उठाऊंगा ना उस मनाजरे से, फिर दुनिया देखेगी। देखिए आका, मैंने चैनल चला के इसलिए छोड़े कि मैं उस पर जब खैर की बात करता हूँ चैनल बंद हो जाते। मैंने कभी अपनी सहाफत नहीं बेची, मैंने किसी सियासी पार्टी को ही बताया मैंने मफादात उठाए हूँ। ये तो भाईजान टाइलें, फर्श की टाइलें ये आए ना मेरे सामने, ये तो टाइलों वालों को इश्तिहार लगाता है कि मेरे घर में जाकर उनकी बात करेगा, दावत है कि मेरे घर में मुफ्त टाइलें लग जाएंगी। जी खाली इस हद तक बर्तन है कि टाऊ करते हैं ना बजता है। आफ्ताब इकबाल खाली बर्तन है, टाऊ करता है बजता है। और ये इस कपड़े पहन ले टाऊ बजता है, घड़ी पहनी टाऊ बजता है, खुराक खा रहा है पिस्ते खा टाऊ बजता है, और लोगों को दिखाता है मैं पिस्ते खा रहा हूँ, मैं जलेबी खा रहा हूँ, मैं बर्फी खा रहा हूँ। यार खुदा की कसम है, उसको अभी मेरा दिल दुखा है कि जो जब इसको उस्ताद मान के मैं तो आपको आइडियलाइज करता हूँ आफ्ताब इकबाल को, मैंने कहा इमरान रियाज तू आज जो है ना मेरे फेल हो गया मेरे कागज़ों कि तू यही कुछ था। पहली बात कि तू आफ्ताब इकबाल को आइडियलाइज कर रहा है, इसको कोई शायद समझ रहा है जो टाऊ डाई 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 ये है जो खाली बर्तन है, कड़ा खाली डाई। अगर आप पूरी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट अपडेट ये है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जो कि वक्तन फ़वक्तन कोई भी पॉडकास्ट आती है उनकी, तो उसमें इंजीनियर साहब को ज़रूर डिस्कस करते हैं। बल्कि ये पूरी पॉडकास्ट जो अभी उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है जी इंजीनियर साहब के खिलाफ ही है। और इंजीनियर साहब को उन्होंने आखिरी चैलेंज दिया, मतलब उन्होंने कहा है कि फ़ाइनल चैलेंज इंजीनियर साहब को, और बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा इंजीनियर साहब को मेरे सामने बिठा दें। लेकिन जो इंजीनियर साहब बातें करते हैं उसका जवाब अभी तक नहीं दे रहे, और असूल जो इंजीनियर साहब ने रखे हैं बात करने के, मुनाजरे करने के, वो भी पूरा नहीं कर रहे। मतलब अपनी मन मर्जी के हिसाब से वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ मुनाजरा करें वीडियो के लिए कि ताकि मेरा व्यूज और इस वीडियो के इतने व्यूज हो गए, इहक़ाक़ हक और इब्ताल बातिल के लिए। यार लाइव हो, मैं लाइव किसी न्यूट्रल जगह पर लाइव हो,
कोई कटिंग नहीं होगी, कुछ मैं नहीं कह होगी। रहा हूँ उसामा भाई, दुनिया पाकिस्तान का कोई एंकर हो, कोई चैनल हो, वो आ जाए, कोई बंदा होस्ट आ जाए। मैंने लास्ट टाइम इन्होंने कहा, इसने बड़ी वो बमकी मारी थी कि मेरा आईजी पंजाब का बेटा पता नहीं मेरा वो, तो मैंने कहा यार अच्छी बात है, आईजी पंजाब साहब अपने घर में रख लें, अच्छा ठीक। वहाँ तो सिक्योरिटी इशू भी नहीं होगा। वहाँ मैं और मिर्ज़ा साहब और इनके साथ चलें, एक दो हो जाएं जो उनको, और मेरे साथ एक दो बंदे हो जाएं, कोई चीज़ें कोई किताब खोल के दे दें, एक या दो, और बाकी ज़ाहिर है या किसी भी पाकिस्तान का कोई भी इदारा किसी भी जगह पर हमें, जिसे कहते हैं ना उसूली पुरअमन, यार नहीं हम पकड़बाजियां अगर करेंगे और तो कैमरे में आ जाएंगे जो ना। आपके पास क्लिप्स मौजूद हैं वो भी वहां पर चला दिए जाएं। जी, जी, आपके भी अगर जी। उनके पास कहीं है तो वो भी लगा देखें दें जी, कि ये हमारा इस वक्त तो आता मिर्जा है, के लगाएं। ऊपर ये एतराज है, मेरी जात की तो कोई हैसियत नहीं है ना। मिर्जा को हमारे अकीदे पर एतराज है, हमें मिर्जा की जात का तो झगड़ा नहीं है, ये किसका पुत्र है, किसका वल्दियत इसकी ठीक है नहीं है, इसकी माँ कौन, इसका बाप कौन है, हमारे से तो झगड़ा ही नहीं है। ये कहाँ से कमाता है, लाल कमाता है, राम कमाता है, इसकी गाड़ी है नहीं है, बीवी है, बच्चे हैं नहीं है, ये झगड़ा नहीं है। हमारा मिर्जा की फिक्र के साथ झगड़ा है कि जो मिर्जा की फिक्र जो लोगों को उसने दी है, इससे पहले मैं साबित करूंगा कि ये मिनहाजे जो हकीकत है, ये जो रास्ता है उम्मत का, ये उससे हट चुका है। मैं इसको मिर्जे की गुफ्तगू से, मिर्जे की चीजों से मैं साबित करूंगा। मिर्जा हमारे लिए साबित करे जो उसके एतराज़ात हैं कि जो उम्मत मोहम्मदिया, जो हम अहले सुन्नत व जमात के मोतक़दात हैं, अगर वो उनको साबित करे जी कि आपका ये अकीदा, इसके ऊपर मुझे एतराज़ है, ये आपका कुरान और सुन्नत से हट करे, मैं उसका दिफा करूंगा। दुनिया देखेगी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक किसका अकीदा है और किसका नहीं। उलमा के साथ बैठ प्रॉपर गुफ्तगू कर। ये कहते ना जी मैं मंजी ठोक दूं, जा यार तू मंजा की बेड ठोक दे ना, तेरी वाह वाह हो जाएगी। जो काम ये 1 महीने में करना चाह रहे हैं वो 1 दिन में हो जाएगा, बल्कि जो 10 सालों में करना चाह रहे हैं, ये मेरे जैसे बंदे को रगड़ा दे दे वो तो 1 दिन में हो जाएगा। तो इतना अच्छा, फिर कहता है कि जी मुझे जवाब दें वीडियो में आकर। वीडियो में कहता है जी मुझे, ओ यार तो वीडियो में हमसे हो रहा है, तुम्हारे सामने आकर हमसे बहस क्यों नहीं कर रहे हो। तो खैर आप लोगों की क्या राय है कि बार बार उनका इसरार करने पे इस तरह मुनाजरा होना चाहिए या उनको इंजीनियर साहब की वही शर्तें माननी पड़ेंगी। और नेक्स्ट अपडेट ये है कि इंजीनियर साहब के एक स्टूडेंट जो कि मीम चैनल चलाते हैं देसी फनकार टीवी, उनको आफ्ताब इकबाल साहब की तरफ से एक स्ट्राइक भेजी गई है वीडियो को रिमूव करने के लिए, क्योंकि उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से उनको रोस्ट करते हुए उन पर मीम बनाया था जो कि रियलिटी बेस्ड था। तो जो सहाफ़त का अलमबरदार बने बैठे हैं, जमहूरियत के अलमबरदार बने बैठे हैं और पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ खुल के बोलते हैं कि मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, तो उनमें इतना बर्दाश्त का लेवल है कि कोई किसी के खिलाफ वीडियो या कुछ रोस्ट कर रहा है तो उसको पूरी की पूरी स्ट्राइक भेज दें। तो ये मतलब उनकी तरफ से बहुत ही कम बर्दाश्त जो लेवल होता है वो बंदा इस तरह कर सकता है। तो उन्होंने उनको स्ट्राइक भेजी है, तो अभी तक तो स्ट्राइक उन्होंने वापस नहीं ली। देखते हैं अब आगे क्या बनता है। तो खैर ये थी कुछ क्विक अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।